है वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइज। आपको शायद याद होगा कि कुछ दिनों पहले हमने दिस इज़ नॉट लिनक्स इस टाइटल का एक वीडियो बनाया था। हालांकि उस वीडियो को जितनी मैंने चाही या फिर जितनी मैंने प्रेडिक्ट की थी उतनी पॉपुलैरिटी नहीं आई। डेफिनेटली चैनल अभी तक छोटा है तो वी कैन कंसिडर दैट। लेकिन उस वीडियो के अंदर बेसिकली मैंने मिथ बस्टर इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ कंटेंट डिलीवर करने का प्रयास किया था। अक्सर हम उन चीज़ों को क्या हम कह सकते हैं कि एक चीज़ के बारे में, एक कॉन्सेप्ट के बारे में हम रिजिड मिसपरसेप्शंस बना लेते हैं और हमारे दिमाग में कुछ गलत सलत ही डेफिनेशंस ज़्यादातर करके हमारे दिमाग में बैठ जाती है। और हमेशा एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का जो रियल मीनिंग है वो रियल मीनिंग ना कभी हम ढूंढते हैं ना कभी हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें क्या नहीं पता यही हमें नहीं पता। शायद ये चीज़ ऐसे नहीं हो सकती, ये कुछ दूसरी हो सकती है, ये ख्याल ही हमारे मन में नहीं आता और फिर हमारे दिमाग में कुछ मिथ्स बैठ जाते हैं जिसे बर्स्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज द सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट ही कहूँगा मैं उस सीरीज़ का। दिस इज़ नॉट, इन प्रीवियस वीडियो इट वाज लिनक्स एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर सेइंग दैट दिस इज़ नॉट जैम्प सर्वर। अभी यहाँ पे जैम्प सर्वर, ये जो दो शब्द है, इन दो शब्दों में से सर्वर ये शब्द इंपॉर्टेंट है। जैम्प इज अ एप्लीकेशन, जैम्प इज नॉट अ सर्वर। व्हाट डज दैट मीन? आप में से कई लोगों ने PHP MySQL के साथ डेवलपमेंट करते वक्त, ज़्यादा करके कॉलेज लेवल प्रोजेक्ट बनाते वक्त जैम्प एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया होगा। क्या करते हो आप? जैम्प इंस्टॉल करते हो, उसके बाद आप अपने C ड्राइव के अंदर, जैम्प फोल्डर के अंदर htdocs नाम के फोल्डर के अंदर आप अपना प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाते हो और उस फोल्डर के अंदर आप अपनी सारी PHP फाइल्स रखते हो। जैसे ही आप जैम्प का जो एप्लीकेशन है, उसका जो कंट्रोल पैनल है, GUI है, वो ओपन करते हो, स्टार्ट अपाची सर्वर, वहां पे एक अपाची नाम का शब्द आता है जिसके सामने स्टार्ट बटन होता है, और दूसरा शब्द आता है MySQL जिसके सामने स्टार्ट बटन होता है। दोनों स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोनों सर्विसेज सक्सेसफुली रन हो रही है, इसकी क्या हम कह सकते हैं, इसको चेक करने के बाद आप ब्राउजर ओपन करके लोकल होस्ट स्लैश आपके प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम जैसे ही डालते हो, उस फोल्डर के अंदर की index.php फाइल ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होके जो भी आउटपुट है वो आपको ब्राउजर के अंदर दिखने लगता है। अभी आज एक्चुअली इंसिडेंट हुआ क्या, मेरे एक पास्ट स्टूडेंट कम एक फ्रेंड ने मुझे मैसेज करके पूछा कि जैसे लोकल मशीन के ऊपर हम जैम सर्वर इस्तेमाल करते हैं, वैसे अगर मुझे ये एप्लीकेशन कहीं क्लाउड सर्वर के ऊपर होस्ट करना हो तो मैं वो कैसे करूँगा। और उसी से मुझे ये ख्याल आया कि ये मिथ बस्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो तुरंत मैंने अभी ये वीडियो बनाना चालू किया कि जैम्प इज़ नॉट अ सर्वर। Saying XAMPP server is not a good practice because XAMPP is just a application. कंट्रोल पैनल, XAMPP कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद जो आप अपाची सर्विस चालू करते हो ना, दैट इज द HTTP वेब सर्वर यू आर एक्सपेक्टिंग। मतलब लोकल होस्ट ऐसे ब्राउजर में डालने के बाद जो आपको एक वेब पेज दिखता है, या फिर लोकल होस्ट स्लैश आपके प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम डालने के बाद ऑटोमेटिकली htdocs के अंदर तैयार किया हुआ फोल्डर के अंदर की index.php फाइल जो एग्जीक्यूट हो जाती है, तो वो ये पूरी सिस्टम डिलीवर करने के लिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बैकग्राउंड में जो एक सर्विस रन हो रही है, उस सर्विस का नाम होता है HTTP सर्विस, और वो सर्विस प्रोवाइडर के एक बैकग्राउंड एप्लीकेशन का नाम है अपाची सर्वर। सो प्रैक्टिकली जैम्प इज अ पैकेज, जैम्प इज अ एप्लीकेशन जो आपको एक GUI प्रोवाइड करता है सेटअप विजार्ड का, मतलब नेक्स्ट 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 फिनिश, ये होती है सेटअप विजार्ड। और उस सेटअप विजार्ड के जरिए आप MySQL सर्विस, अपाची सर्विस एज अ HTTP वेब सर्वर और PHP का लैंग्वेज सपोर्ट जिसमें रन टाइम एनवायरनमेंट, PHP का इंटरप्रेटर वगैरह सब कुछ चीज़ें आ जाती है, ये आपको कुछ 2-3 क्लिक्स में इंस्टॉल करवा के देने वाला एजेंट, मतलब जैम्प सर। देखो अभी मैं भी जैम्प सर्वर बोलने लगा, वो पूरा मेरे दिमाग में वो आज का चैट होने के कारण मैंने भी जैम्प सर्वर बोल दिया। तो हम इतने हैबिचुअल हो चुके हैं इन रॉन्ग टर्म्स के साथ या फिर रॉन्ग वर्ड्स के साथ कि वो फ्लुएंटली अनकॉशियसली हमारे मुंह से निकल जाती है। अभी यहाँ पर एक चीज़ गौर करने लायक ये है कि जैसे जैम्प एप्लीकेशन के जरिए हम ये तीन चीज़ें PHP, MySQL एंड अपाची हमारे लोकल मशीन के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, अगर हमें हमारा ये जो एप्लीकेशन है वो किसी क्लाउड सर्वर के ऊपर ले जाके होस्ट करना हो, फॉर एग्जांपल DigitalOcean का नाम शायद आपने सुना होगा, जो आपको एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर यानी कि VPS ऑफर करता है। वहाँ क्या होता है, एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको वो ऑफर करता है, जिसको आप अपने लोकल कंप्यूटर के टर्मिनल से कमांड प्रॉम्प्ट से कनेक्ट करके कमांड्स फायर करके मैनेज कर सकते हो। वहाँ पे आपने सारी PHP फाइल्स अपलोड कर दी, एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर रख दी, इससे काम पूरा नहीं होता। वहाँ पे भी आपको अपाची सर्वर इंस्टॉल करना है, क्योंकि यहाँ से अगर मैं मेरे ब्राउज़र में IP एड्रेस डालूँ
तो वो आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली मेरे सर्वर को जाके हिट करेगा, और वहां पे अगर अपाची सर्वर इंस्टॉल नहीं होगा या फिर अपाची वेब सर्विस इंस्टॉल नहीं होगी तो वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं भेजेगी, बिकॉज अपाची इज द वेब सर्विस विच इज रिस्पॉन्सिबल टू लिसन टू द 80 पोर्ट, 80 नंबर के पोर्ट को वो लिसन करती है, और जो भी HTTP रिक्वेस्ट आती है उसे हैंडल करने का काम करती है। तो मुझे वहां पे मेरे क्लाउड सर्वर के ऊपर अपाची वेब सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद एक फोल्डर बना के अपाचे के टारगेट फोल्डर के अंदर ही, जैसे लोकल मशीन पे htdocs होता है वैसे वहां पे /var/www/html नाम का फोल्डर होता है। उस HTML फोल्डर के अंदर मुझे मेरी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी बना के फिर मैं मेरे लोकल कंप्यूटर के ब्राउजर से IP एड्रेस /my फोल्डर नेम डालूं तो ऑटोमेटिकली क्लाउड सर्वर के ऊपर स्थित उस फोल्डर के अंदर की index.php फाइल ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो मतलब बताने लायक बात यह कि अपाची सर्विस, MySQL सर्विस और PHP, ये तीन चीजें हमें क्लाउड सर्वर के ऊपर अलग अलग इंस्टॉल करनी पड़ती है, उसकी अलग अलग कमांड्स फायर करके, और उन सारी चीजों को 2 या 3 क्लिक्स के अंदर एक GUI बेस्ड सेटअप विजार्ड के साथ जो हमें इंस्टॉल करवा के देता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, उसका नाम है XAMPP एप्लीकेशन। XAMPP इज नॉट अ सर्वर। सो दिस वॉज अ मिथ बस्टर कि क्या होता है ना कि टर्मिनोलॉजी, जो टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं, जिन शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं, वो शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर हम राइट और या फिर करेक्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर यही प्रैक्टिस आगे जाके हमें रहेगी, फिर हम कुछ भी ऐसे ही बकते जाएंगे। अभी XAMPP सर्वर या फिर सेइंग XAMPP सर्वर इज जस्ट अ स्मॉल थिंग, इससे आपको कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जब आप कहीं पे इंटरव्यू के लिए जाओगे और अगर वहां पे आप XAMPP सर्वर ऐसे जिक्र कर दोगे तो इंटरव्यू देखा कि अरे ठीक है लेकिन इसका थोड़ा टर्मिनोलॉजी गलत है, या इसका मतलब इसकी बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सर्वर एंड एप्लीकेशन, या फिर इसे क्यूरियोसिटी नहीं है, इसने कुछ मतलब प्रोजेक्ट बना के सबमिट करना है तो सबमिट कर दिया, इसे क्यूरियोसिटी पैदा नहीं होती कि XAMPP एक्चुअली है क्या, या फिर XAMPP इंस्टॉल करते वक्त या फिर XAMPP एप्लीकेशन के थ्रू सर्विसेज इंस्टॉल करते वक्त जो चेकबॉक्सेस हमें चेक करने पड़ते हैं, अपाची, PHP, MySQL, उस हर एक सर्विस के मीनिंग क्या है, इस तरीके की क्यूरियोसिटीज बनने में है नहीं। इसीलिए टर्मिनोलॉजी या फिर शब्दों का सही इस्तेमाल या फिर सही शब्दों का इस्तेमाल करना यह बहुत ज़रूरी है। सो ये ध्यान में रखिए, और हर बार जब आप कोई नई चीज़ सीखोगे या फिर अभी भी जो आप चीज़ें सीख रहे हो, जो भी चीज़ें आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, वो हर एक चीज़ सीखते वक्त जो भी आपको शब्द आपके नज़र में आता है, आपकी प्रैक्टिस में आता है, उस हर एक शब्द को, जबकि वो शब्द नया होगा, उसे गूगल करके देखिए और देखिए इसका असली मतलब है क्या। कई बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि आप जो समझ रहे हैं वो मतलब है ही नहीं, उसका मतलब कुछ और ही है, और वो दूसरा असली मतलब समझते वक्त आपको 10 नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा। सो दिस इज नॉट अ सर्वर और दिस इज नॉट अ XAMPP सर्वर, दिस इज जस्ट एन एप्लीकेशन विच हेल्प्स यू टू इंस्टॉल सम सर्विसेज। सो दिस वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर मिथ बस्टिंग सीरीज। आई नो इस वीडियो के अंदर कोई भी मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर कुछ डायग्राम्स नहीं बनाया, कुछ भी मैंने कोड लिख के ट्यूटोरियल, क्योंकि ये वीडियो था ही इन्फॉर्मेटिव। और अगर ये एक्सपेरिमेंट मिथ बस्टिंग या फिर मिथ बस्टर वीडियोज़ का एक्सपेरिमेंट आपको अच्छा लगता है, देन प्लीज़ डू चेक आउट अदर वीडियोज़ ऑल्सो, क्योंकि मतलब मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको अब बाकी जो ट्यूटोरियल्स है और बाकी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है वो भी अच्छी लगेंगी डेफिनेटली। एंड इफ़ यू लाइक सो देन प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन, वी नीड योर सपोर्ट। See you in the next video. Bye bye.